जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद और आप तमाम तलबा को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। इसके साथ साथ आप तमाम तलबा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट का इंतखाब किया है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि 9th कंप्यूटर साइंसेस का जो न्यू सिलेबस है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आपको सीखने में और हमें सिखाने में मज़ा आएगा। मेरे साथ रहिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 9th कंप्यूटर साइंसेस विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़ लेने जा रहे हैं। वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और वो ये है कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। तो वैसे तो अगर हम लोग जनरली देखें तो इसके अंदर डिफरेंस डिस्कस ही नहीं होता। कहते हैं कि मेमोरी वही मेमोरी और वही स्टोरेज यूनिट है, लेकिन टेक्निकली इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले मैं आपको एक रियल लाइफ से छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और उम्मीद है कि उसके बाद आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक स्टूडेंट जो है वो अपने स्टडी टेबल के ऊपर पढ़ रहा है और उसके साथ ही पीछे जो है वो शेल्फ है, अलमारी है बड़ी सारी, उसके अंदर उसकी बुक्स पड़ी हुई है। वो जिस बुक की ज़रूरत होती है वो वहाँ से लेता है और टेबल के ऊपर रखता है। शुरू करते वक्त भी उसने 2-4 बुक्स पकड़ के उसने टेबल पे रखी, कोई रफ रजिस्टर भी पकड़ा, उसने लिखा, काम किया। तो अलमारी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुक्स पड़ी हुई हैं, उसकी भी थी। उसमें के अंदर एक जो साइड है उसके वो भाई की भी बुक्स पड़ी थी, हो सकता है किसी और फैमिली मेम्बर की बुक्स भी पड़ी हुई। नंबर ऑफ बुक्स थी, उसमें से उसने 2-3 बुक्स उठाई, रफ रजिस्टर उठाया और काम करना शुरू कर दिया। अब ये जो स्टडी टेबल है ये उसका वर्किंग एरिया है। ये उसकी हम लोग अगर टेक्निकली कहें तो ये उसकी मेमोरी है, एरिया वेयर वी वर्क। यहाँ पे उसने काम किया, ये उसकी मेमोरी है। और वहाँ से जहाँ से वो बुक्स उठा के ला रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स पड़ी हुई हैं, वो उसकी स्टोरेज है। यहाँ पे उसने वक्ती तौर पर रखा है और जैसे ही उसने स्टडी पीरियड अपना ख़त्म किया, घंटा, 1.5, 2, 2.5 घंटे के बाद उसने बुक्स उठाई, दोबारा से वहीं पर रख दी। वो परमानेंट जगह है, उसकी स्पेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये वर्किंग एरिया है, इसकी स्पेस भी कम है। नंबर 2, ये टेम्परेरी है, बुक्स उठाई, काम किया और फिर दोबारा से वापस रख दी। तो इसकी जो स्पेस है वो भी कम है और इसका टाइम स्पैन वो भी कम है और ये ख़त्म होने वाली चीज़ है, वो परमानेंट है। तो ये इसको हम लोग मेमोरी कहेंगे। और जो बैक एंड पे जो हमारे पास शेल्फ है, कबर्ड है, अलमारी है, वो हमारी जो है वो स्टोरेज है, वो काउंट होगी। अब हम लोग यही बात जो है कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, कम्युनिकेशन होती है। जो एक्चुअली जो काम जो परफॉर्म करना होता है वो लॉजिक यूनिट ने करना होता है या अर्थमेटिक यूनिट ने करना होता है, लेकिन कंट्रोल यूनिट ऊपर से इसको सुपरवाइज कर रहा होता है। ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ये हमारी रैम है, ये हमारी हार्ड डिस्क है। यहाँ से हमें बिल्कुल वाज़ेह क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये किसका कंट्रोल यूनिट है और ये इसका अर्थमेटिक और ये लॉजिक यूनिट है। इसने एक्चुअल फंक्शन इसने परफॉर्म करना है। इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसने जब डिमांड करनी है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने की तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो रैम के पास है, रैम के साथ इसकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट है। ये इसकी असल लोकेशन जो है कंप्यूटर में इसकी ऐसे होती है, इनकी पोजीशन इस तरह से होती है। इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है इस रैम के साथ। लिहाजा इस पर्पस की वजह से, इस लोकेशन की वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडली, दूसरी बात कि जब भी कोई डाटा जो है वो यहाँ से डिमांड होती है तो वो इसके थ्रू इसके पास जाता है।
सेकंड स्टेप के साथ इसकी कम्युनिकेशन प्रोसेसर के साथ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी स्टोरेज जो है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जिसको हम लोग प्राइमरी क्यों कहते हैं और इसको सेकेंडरी क्यों कहते हैं। इसके साथ इसकी फर्स्ट कम्युनिकेशन है, लेकिन इसके साथ इसकी सेकंड स्टेज के साथ सेकंड स्टेप पे कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इसके साथ है, सीपीयू की नहीं है। एक बात होगी। दूसरी बात वो ये है कि जो भी इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कोई भी काम करना है, उसके जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो दोबारा इसके अंदर रखवाता है, फिर नई इंस्ट्रक्शंस लेता है, फिर यहाँ से वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स उठाता है, यहाँ पे रखता है। लिहाजा ये वाला जो एरिया है ये इसके लिए वर्किंग एरिया है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, वर्किंग एरिया है, और ये इसके लिए क्या है, परमानेंट है। तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि ये सेव डाटा टेम्परेरीली है और ये सेव डाटा क्या करता है, परमानेंटली करता है। डाटा ड्यूरिंग प्रोसेस, ये ड्यूरिंग प्रोसेस जो है डाटा इसमें स्टोर करता है और परमानेंटली डाटा जो है वो इसमें स्टोर। कोई फंक्शन उसको मिल गया, उसके अंदर मोर देन 2 स्टेप्स थे, 3 थे, 4 थे, उसके अंदर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो हैं वो दूसरे रिजल्ट्स के साथ जाके उसने कम्युनिकेशन करनी थी। ये अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स यहाँ पे सेव करवाता है, तो देखेंगे सेव डाटा ड्यूरिंग प्रोसेस, तो स्टोर डाटा फॉर लॉन्ग पीरियड, इसके ऊपर परमानेंटली है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग वर्किंग वो इसके ऊपर डाटा जो है वो सेव करवाता है। ये जो है ये साइज में छोटी होती है, ये मैक्सिमम आपको जीबी में मिलती है, ये साइज में बहुत बड़ी होती है, ये गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट तक पहुंचती है। इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है, इसका साइज जो है ये छोटा है, लेकिन साइज छोटा है, स्पीड इसकी ज्यादा है। इसकी स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर डायरेक्ट इससे डिमांड करें तो हार्ड डिस्क की जो स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है इसकी निस्बत, लिहाजा रैम जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग की कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो भी डिमांड्स प्रोसेसर करता है, रैम जल्दी से हार्ड डिस्क में से डाटा लेके इसको प्रोवाइड करती है। एक तो इसके करीब होती है, दूसरी इसकी स्पीड बहुत है, ये जल्दी जल्दी डाटा लेके इसको प्रोवाइड कर देती है। लिहाजा इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है, स्पीडी है, तेज है, ये एज कंपेयर टू इसकी स्पीड जो है वो स्लो है, लेसर हाई एक्सेसिंग स्पीड है, ये लो एक्सेसिंग स्पीड है। इसका साइज जो है, हार्ड डिस्क का साइज जो है ये थोड़ा सा जो है वो मेमोरी का छोटा और हार्ड डिस्क का साइज जो है ये बहुत बड़ा होता है। ये हमने बात डिस्कस कर ली है सेव डाटा। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसके अंदर डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है और इसमें डाटा जो है वो वक्ती तौर पर, जैसे ही हम लोग लाइट ऑफ हो गई, सिस्टम को हमने खुद से या एक्सीडेंटल बंद हो गया, तो इसका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है और इसका डाटा जो है वो परमानेंटली इसके अंदर सेव रहता है। हम लोग जैसे ही सिस्टम को ऑन करते हैं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, रैम एम्प्टी होती है, लेकिन सिस्टम को ऑन होने के लिए भी डाटा इसमें से उठ के इसमें रिजाइड करता है। वो एक लंबी कहानी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है जो रैम के अंदर आकर रिजाइड करता है, पर सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है, उसी वक्त डाटा इसमें हो जाता है। जैसे हम लोग सिस्टम को ऑफ करते हैं वही डाटा गो बैक टू हार्ड डिस्क हो जाता है। वही वाली बात कि ये कंप्यूटर का वर्किंग एरिया है, इसके अंदर डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, इसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। इसका साइज छोटा लेकिन स्पीड बहुत तेज होती है, इसका साइज बहुत बड़ा लेकिन स्पीड इसकी लो होती है, कम होती है। बस ये था जी इसका डिफरेंस। उम्मीद है कि मेमोरी और स्टोरेज का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। यह हमारे सिलेबस में यहाँ तक यही डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। वैसे टेक्निकली आगे चलेंगे तो इसके अंदर और भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी कुछ रिजाइड करता है, उसको हम लोग कैसे कहते हैं, लेकिन हमारी 9th कंप्यूटर साइंस के लेवल तक ये इनफ है समझने के लिए भी और याद करने के लिए भी। और हम लोग लास्ट 2 लेक्चर से मेमोरी को डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने मेमोरी को डिफाइन किया,
कि कंप्यूटर का जो फिज़िकल वो वाला एरिया जो इस कैपेबल हो, इस काबल हो कि उसमें कुछ स्टोर हो सके, वो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाता है। तो फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, एक वोलाटाइल मेमोरी है और एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल ज़ाया होने वाली, ख़त्म हो जाने वाली, जैसे उसकी मिसाल रैम है। नॉन वोलाटाइल जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क। फिर हमने उसके बाद इन दोनों के अंदर डिफरेंस पढ़ा, रैम मेमोरी में और स्टोरेज डिवाइसेस में। आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के साइज़ के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि हमारे पास जो डाटा है उसका कितना साइज़ है, किस यूनिट के अंदर बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे, हमें पता चल जाए कि इसकी क्वांटिटी कितनी है और कंप्यूटर की अवेलेबल स्पेस कितनी है। तो इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वैसे आम रूटीन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो SI यूनिट्स है, वो जो फिज़िक्स के अंदर हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, तो वो एक मेजरिंग पैमाना है पूरी दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को मेजर करने का। आप लिक्विड को मेजर करना चाहते हैं तो आपके पास जो पैमाना है वो लीटर का है। इसी तरह से आप मैस को करना चाहते हैं मेजर तो किलोग्राम, केजी है। और हम लोग किसी कपड़े को मेजर करना चाहते हैं तो मीटर है, फासले को मेजर करना चाहते हैं तो मीटर। इसी तरह से कंप्यूटर मेमोरी जो है उसको भी हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसका मेजरिंग यूनिट क्या है। तो कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो छोटे से छोटा नंबर स्टोर कर सकते हैं, छोटे से छोटी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या फिर 1 स्टोर कर सकते हैं। इस 0 या 1 को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बिट कहते हैं। लिहाजा हम लोग छोटे से छोटी वैल्यू जो कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं वो क्या हो सकती है, 1 बिट, 0 या फिर 1। 0 होगा तो तब भी 1 बिट ही है और 1 होगा तो तब भी 1 बिट ही है। एक बात तो ये हो गई कि छोटी से छोटी वैल्यू जो है कंप्यूटर में जो स्टोर हो सकती है वो 1 बिट है। अगली बात वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोटी एट लीस्ट हमें स्पेस कितनी रिक्वायर्ड है। छोटी से छोटी वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी हमें कम से कम 1 बाइट जो है वो ज़रूरत है। ये 2 पॉइंट्स हैं। छोटे से छोटा डाटा कितना स्टोर हो सकता है, 1 बिट, 0 या 1। एट लीस्ट स्पेस कितनी चाहिए, हमें एट लीस्ट 1 बाइट चाहिए। अब ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिट क्या है और बाइट क्या है। सबसे पहले हमें ये बात का कन्फर्म हो गया कि डाटा जो है वो एट लीस्ट 1 बिट स्टोर हो सकता है और उसके लिए जो स्पेस चाहिए वो हमें 8 बिट चाहिए। तो the smallest amount of data to be stored in computer memory is 0 or 1, it is called bit। एक बिट कंप्यूटर के अंदर एट लीस्ट डाटा 1 बिट स्टोर होता है। एट लीस्ट 1 बाइट इज रिक्वायर्ड। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 बाइट हमें जो है वो स्पेस चाहिए किसी डाटे को स्टोर करने के लिए, और मिनिमम से मिनिमम जो है डाटा जो स्टोर हो सकता है वो 1 बिट हो सकता है। अब बिट और बाइट का आपस में क्या रिलेशन है वो यहाँ से डिस्कस करते हैं। हमारे पास 1 बिट है, वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो इसी तरह से अगर 4 बिट मिल जाए तो हमारे पास 1 निबल बन जाएगा। 1 निबल के अंदर 4 बिट्स हैं। 1 बिट क्या है, 0 या फिर 1 है। 1 निबल क्या है, 4 बिट्स हैं। और अगर 8 बिट मिल जाए तो 1 बाइट बन जाता है। 8 बिट मिल जाए 1 बाइट, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 ये अगर मैं 0 भी लिख दूं तब भी ये 1 बाइट है, और अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तब भी ये 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बन जाता है। और 10 और 24 अगर बाइट मिल जाए तो क्या बन जाएगा, 1 किलो बाइट। 10 और 24 किलो बाइट मिल जाए 1 मेगाबाइट।
1024 मेगाबाइट मिल गए 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट मिल गए 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट मिल जाए 1 पीटाबाइट। ये इनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है, याद करना भी आसान है। ये कंप्यूटर की मेमोरी का जो है वो यूनिट्स है कि हमारे पास डाटा जो है उसकी अमाउंट कितनी है, हमारे पास अवेलेबल जो स्पेस है उसकी अमाउंट हमारे पास कितनी है, इन दी फॉर्म ऑफ हम लोग बिट, निबल, बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, पीटाबाइट में बात करें। अब हम लोग छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 2-3 फिगर्स हैं, तो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टोर होने का, और कंप्यूटर में एक्चुअली वो स्टोर कैसे होते हैं जाके। लेट्स से कि हमारे पास एक नंबर है 13, 3, 0, 45। ये 4 नंबर्स हम लोग रैम में स्टोर करवाना चाहते हैं, और रैम के 0 एड्रेस के ऊपर 13, रैम के 1 एड्रेस के ऊपर 3, 2 एड्रेस के ऊपर 0 और नंबर 3 एड्रेस के ऊपर हम लोग 45 स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हमारे जहन के मुताबिक तो ये होगा जाके कि 0 एड्रेस पे जाकर 13 और 1 पे जाकर 3 स्टोर हो जाएगा। हाउ वी प्रिसाइज इट, प्रिसीव इट, हम लोग इसको कैसे जहन के अंदर, लेकिन रियलिटी ये है कि ये आपकी रैम है, इसका ये वाला 0 एड्रेस है, ये इसके एड्रेसेस हैं। ये आपकी रैम के एड्रेसेस हैं। 0 एड्रेस के ऊपर हम लोग 13 स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हमने एक तो बात ये की थी कि डाटा हमेशा इन दी फॉर्म ऑफ बिट्स स्टोर होता है, 0-1 की फॉर्म में स्टोर होता है। लिहाजा हम लोग 13 को बाइनरी फॉर्म में चेंज करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ 0-1। तो 13 को हम लोग इन दी फॉर्म ऑफ 0-1 करेंगे, वही वाला मेथड 13 को हम लोग 2 पे डिवाइड करेंगे, ये सारा प्रोसीजर होगा। और जितनी भी बिट्स बनेंगी उनको हमने 8 बिट की शक्ल में जाकर स्टोर करना है। ये हमारे पास 13 नंबर है और हमने 0 लगा के इसके 8 बिट। हमने कहा था कि मिनिमम जो है स्पेस हमें 1 बाइट चाहिए, तो 1 बाइट स्पेस जो है उसमें 8 बिट्स आते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक के बाइट के 8 सेल्स हैं। ये पहली बाइट है, ये एक बाइट है, ये भी एक बाइट है, ये भी बाइट है। हर बाइट के कितने हैं? 8 सेल। डाटा हमारा जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ 8 सेल्स जाकर स्टोर होगा। बाकी जो रिमेनिंग बाइट्स होंगी वो एम्प्टी होंगी, वो 0 के साथ होंगी। 1 बाइट मींस 8 बिट की शक्ल में। लेट्स से हमारे पास 3 है, 3 को हम लोग अगर डिवाइड करें 2 1s आर 2, 1 मीनिंग बाकी है। और अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इन दी फॉर्म ऑफ अगर इसको स्टोर करना चाहें तो 3 यहाँ पे 1, ये 3 है, तो फिर ये 1 ऐसे हम लोग इसको लिखते थे ऐसे, तो ये बनेगा 1, ये 1 1 2 बिट आ गए। अब हमने 8 पूरा करने के लिए 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे जाकर 3 स्टोर होगा यहाँ पे आ 8 बिट की शक्ल में। अब हमने 0 स्टोर करना है 2 एड्रेस के ऊपर, तो एड्रेस नंबर 2 ये है, तो 0 जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ 0 नहीं, 0 भी इन दी फॉर्म ऑफ 1 बाइट ही स्टोर होगा, 8 बिट की शक्ल में स्टोर होगा ये वाला। लेट्स से कि हम लोग एक नंबर और स्टोर करवाना चाहते हैं, वो ये है कि हम लोग यहाँ पे एड्रेस नंबर 4 पे वो हम लोग 7 स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को जाके हम लोग 2 पे 2 3s आर 6 और 1 7, 2 1s आर 2 और ये 1। अब हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ये आंसर इसका आएगा 1 1 1, ये 3 डिजिट्स हो गए, 4 5 6 7 8। ये कंप्यूटर जो है वो 4 नंबर एड्रेस के ऊपर जाके, 4 एड्रेस कहाँ पे है इसका, ये वाला है, ये 4 एड्रेस है। इसको उस एड्रेस भी वो डिजिट्स के अंदर बाइनरी नंबर में लिखता है। और अब हम लोग क्या लिखेंगे, 3
4 5 6 7 8। कंप्यूटर अपने 4 नंबर एड्रेस के ऊपर जाके रैम के चौथे सेल में जाके 7 वैल्यूज को इस तरह से स्टोर करेगा। ये थी एक कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर कैसे होता है, रैम के अंदर डाटा स्टोर इस तरह से होता है, और कंप्यूटर की मेमोरी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, वो इन दी फॉर्म ऑफ बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पीटाबाइट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और समझ आए तो रिस्पॉन्ड करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो, प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन करिएगा। अल्लाह।